गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आपका नया टॉपिक करेंगे दैट इज बाईवेरिएट डेटा। आज से पहले जब हम कोरिलेशन रिकर्शन कोई भी टर्म निकालते हैं तो वो डेटा किस में होता है, हमारा यूनिवेरिएट। मतलब अगर नॉर्मल बात करें तो डेटा हमारे पास 3 टाइप का होता है, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट में एक वेरिएबल की बात करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक की, पर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाईवेरिएट की। तो बाईवेरिएट में हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। When the set of data include information on 2 characteristics for each subject, the data is termed as bivariate data. वो क्या करते हैं, आपको 2 टर्म्स देते हैं, मार्क्स इन अकाउंटेंसी, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, या कोई भी 2 टर्म्स, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों की क्या होती है, अलग अलग। तो उसको क्या कहते हैं हम, बाईवेरिएट डेटा। एग्जाम्पल दी जैसे यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। 2 टर्म है, यूनिट प्राइस अलग चीज है, क्वांटिटी डिमांड अलग चीज है, तो ये भी कौन सा डेटा है आपका, बाईवेरिएट। स्कोर्स ऑफ सेल ट्रेनी इन एंड आफ्टर ट्रेनिंग टेस्ट एंड देयर परफॉर्मेंस ऑन जॉब इन टर्म ऑफ टर्नओवर। अब 2 टर्म है, पहले तो उसका स्कोर क्या है जब वो ट्रेनिंग पे था, फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या है उसके जॉब पे। तो दोनों ही अलग अलग टर्म से 2 कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो ये क्या है आपका बाईवेरिएट डेटा। सबसे पहले हमें बाईवेरिएट डेटा में अगर तो वो आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी देता है तो वेल एंड गुड, आप उसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। पर कई बार वो हमें टैलीस की टर्म में मतलब टर्म्स देता है, तो विद द हेल्प ऑफ टैली बार हमें पहले उसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लाना पड़ता है। अभी हम नेक्स्ट वही करते हैं। अब जैसे यहाँ इन्होंने टर्म दी, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर्म अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल with class interval of 20 in case of both the variable। अब उसने पहले ही बोल दिया भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टर्म है, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंटिंग। इससे पहले जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, चाहे डिस्क्रीट था चाहे कंटिन्यूस था, वहां पे वो हमें एक ही चीज देता था, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, या 10 स्टूडेंट के या 20 के, कितने भी देता था वो। पर यहाँ पे वो 2 टर्म्स की बात कर रहा है, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंटिंग। मतलब हमें इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सीरीज वो हमें कह रहा है क्लास इंटरवल की वैल्यू कितनी दे रहा है, 20। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी आपकी, या कौन सी सीरीज बनेगी, दैट इज कंटिन्यूस सीरीज। अब सबसे पहले यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर लो, विद द हेल्प ऑफ टैली बार चलेंगे। टैली बार में मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंटिंग, ये तो पॉसिबल है नहीं भी, दोनों को आप हॉरिजॉन्टल लो। एक हम हॉरिजॉन्टल में लिख लेंगे, एक वर्टिकल में। यहाँ पे मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स इन अकाउंटिंग, ये मान लो x है, ये लेट इट बी y की वैल्यू है। अब क्लास इंटरवल की वैल्यू वो कितनी दे रहा है, 20। इट मीन्स हमने जो क्लास इंटरवल लेने हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80। वैसे मैं ये चीज़ें पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने वीडियो बनाई थी, तो वहां पे डिस्क्राइब कर चुकी थी भी ये इंटरवल हमें कैसे पता चलता है भी कहाँ तक जाना है। तो हम लोअर इंटरवल चेक करेंगे। अगर स्टैटिस्टिक्स में रोल की बात करूं तो लोअर वैल्यू कितनी है, 5। तो ऑब्वियस बात है 0 से और अप टू कहाँ तक जा रहा, 95 तक। तो मैंने स्टार्ट किया 0 से और कहाँ तक गए हम, 100 तक। सेम मार्क्स इन अकाउंटिंग में भी वही चलेंगे इंटरवल, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है जी, लाइन लगा लो, बॉक्सेस बना लेते हैं। बॉक्सेस में क्या है, थोड़े मिक्सिंग नहीं होती। अगर आपको याद हो, एक क्लास में हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। जनरली हमें पॉइंट्स दिए होते तो हम ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करते थे, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अगर वो पॉइंट दे दे आपको 1 और 2, तो ये एक्स की वैल्यू होती थी, ये वाई की। तो एक्स एक्सिस से 1 देखते थे और वाई एक्सिस से 2, और उनको ड्रॉ करके ऐसे डॉट डॉट लगा के हम यहाँ लिख देते थे वैल्यू। तो सेम चीज जब टैली बार बाईवेरिएट का बनाना है तो वहां पे भी यही देखना है। अब मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहली वैल्यू क्या है, 80। तो वो किस तरफ देखेंगे, इस तरफ। तो
तो 80 कहाँ लाई करेगा, इसमें। पर मार्क्स इन अकाउंटिंग में वैल्यू कितनी है, 70, तो 70 इस साइड से कहाँ लाई करेगा, इसमें। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये टैली बार कहाँ लगाएंगे हम, यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 50, किसमें, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में। तो 50 इस साइड लाई करेगा। मार्क्स इन अकाउंटिंग में कितने हैं, 75, तो 75 कहाँ लाई करेगा हमारे यहाँ पे, तो एक टैली बार हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, 60, किसमें, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में। तो 60 हम यहाँ देखेंगे, लोअर में नहीं, नेक्स्ट में। अच्छा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है अकाउंटिंग की, 65, तो 65 कहाँ लाई करेगा आपका, यहाँ पे, एक टैली बार। फिर नेक्स्ट 15, किसमें, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में। तो यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 35, तो आ जाओ 35 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। नेक्स्ट 40, किसमें, इसमें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 20। फिर 90, इसमें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 22। फिर नेक्स्ट क्या है, 30 कहाँ आएगी, इसमें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 88, तो 88 यहाँ पे। फिर क्या है, 25 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में कहाँ लाई करेगी, इसके बीच में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 74, तो 74 यहाँ पे। फिर 20 इसमें नहीं, इसमें देखना है, 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 30 यहाँ पे। फिर 5 इसमें और 18 टैली बार यहाँ पे। फिर 35 किस में आएगा आपके, इसमें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 27, तो इसमें। फिर नेक्स्ट 17 कॉरेस्पॉन्डिंग 15, तो ऑब्वियस बात है 17 0 to 20 के बीच में लाई करेगा, और 15 भी 0 to 20 के बीच में, तो यहाँ पे। नेक्स्ट इज 15 कॉरेस्पॉन्डिंग 20, तो यहाँ पे। फिर 18 भी इसमें आएगा, और 25 यहाँ पे। नेक्स्ट इज 90 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में कहाँ आएगा, यहाँ पे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 16, तो यही आएगा। फिर 81 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 7। फिर 22 कहाँ लाई करेगा, इसमें, मार्क्स इन अकाउंटिंग में वैल्यू क्या है, 9, तो 9 इसमें, तो यहाँ पे। फिर 30 कहाँ पे आएगा, इसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इसके क्या है, 8, तो इसमें। फिर 12 इसमें, और 95 किसमें आएगा भाई, इसमें। फिर 8 भी इसमें, और 85 भी। तो ये बने हमारे टैली बार में। अब यहाँ पे कितने टैली बार आए, 2, तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, 2, यहाँ पे भी 2, कुछ नहीं है तो 0, फिर 0, यहाँ कितना आएगा, 2, 3, 2, 1, कुछ नहीं है, 0, 1, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई, तो 0, यहाँ कुछ नहीं है, 0, यहाँ पे एक टैली बार था, वैल्यू 1, 1, 1, 1, यहाँ पे 2, 1, कुछ नहीं है, 0। अब सम करिए फ्रीक्वेंसी का, इधर से करेंगे 2 + 2 4 + 2 6, इधर 3 + 2 5 6 और 7 0 1 2 3 4 यहाँ पे। तो ये टोटल करेंगे कितना बन जाएगा, 6 + 4 10 + 7 13, दैट इज 20। ये तो हमने इधर से किया ना मार्क्स इन अकाउंटिंग का। अब मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स का करो, 3 + 2 5 + 2 7, 2 + 2 4 6 2 1 4, करिए टोटल। 7 + 6 इज 13, 13 + 2 15 + 5 20। आप देखेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, चाहे आप मार्क्स इन अकाउंटिंग से आइए चाहे मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में, दोनों में क्या होंगी, सेम, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारी, 20। जब भी हमने टैली बार प्लेस करना है, ग्राफिकल में चलना है, जैसे इस वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वहीं पे टैली बार। तो ये था बाईवेरिएट का टैली बार कैसे बनाना है। अब इसी में ही हम करेंगे बाईवेरिएट का क्वेश्चन। ये आता है फाइंड द कोरिलेशन ऑफ द डेटा।
तो डेटा में अगर तो आपको बाईवेरिएट की फॉर्म में, इस टेबल की फॉर्म में वो टर्म देता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो आपको इस फॉर्म में देगा। पहले विद द हेल्प ऑफ टेली बार आप फ्रिक्वेंसी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोरिलेशन टेबल, मतलब बाईवेरिएट डेटा में कोरिलेशन टेबल बनता कैसे है। जनरली हम डायरेक्ट करते हैं, पर मैं आपको स्टेप ब्रीफिंग कर देती हूँ क्या करना है। सबसे पहले हमें पता है बाईवेरिएट में हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक एक्स एक्सिस की, एक वाई की। सबसे पहले एक्स वेरिएबल को कॉलम हेडिंग में ले लो और बाई वेरिएबल को रो में, मतलब ऐसे एक्स एक्सिस की वैल्यू लेंगे, इसे टेबल बनाएंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, वाई वाली को यहाँ पे। ये नहीं भी दोनों को अलग अलग करके लेके चलेंगे, एक ही टेबल में प्लेस कर दी। प्लेस करने के बाद एक्स का स्टेप डेविएशन निकालेंगे, एक्स की वैल्यूज का, फिर वाई की वैल्यू का स्टेप डेविएशन। क्यों? क्योंकि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, डी एक्स की और डी वाई की। पुट द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ कॉलम एंड रो अगेंस्ट ईच ऑफ द स्टेप डेविएशन। जो भी इनकी स्टेप डेविएशन की वैल्यू आएगी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये चीज मैं क्वेश्चन में ब्रीफिंग करूंगी आपको। फिर पुट द कोरिलेटेड फ्रीक्वेंसी thus obtained from bivariate table in the left bottom of the corner। अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में हर क्लास इंटरवल की एक फ्रीक्वेंसी आई थी, तो उन फ्रीक्वेंसी को ऐसे यहाँ बॉटम पे लिखना है, टेबल के जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के बॉटम पे। बॉटम पे लिखने के बाद हमने क्या करना है, जो dx निकाला उसका प्रोडक्ट करना है f के साथ, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, f dx की। तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, f dx और f dy, मतलब पहले x वाली से मल्टीप्लिकेशन, फिर y वाली से, फिर उनके बाद उनका समेशन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ d स्क्वायर x एंड f एंड dy स्क्वायर एंड f। ये सब चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरिलेशन का जो फॉर्मूला चलता है, वो कोरिलेशन का फॉर्मूला है हमारे पास n समेशन f dx dy समेशन f dx समेशन f dy अपॉन में स्क्वायर वाई। तो इसके लिए हमें जो जो टर्म चाहिए विद द हेल्प ऑफ इसके निकालेंगे हम। उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ dx dy, क्योंकि हमें f ऑफ dx dy की वैल्यू चाहिए। अभी हम क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन में टर्म्स हम वही यूज करेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किया था, जिसको टेली बार बनाया। टेली बार की हेल्प से हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। अब वही क्वेश्चन है, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। यहाँ टेबल मैंने ऑलरेडी बना लिया। मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में क्लास इंटरवल क्या थे, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। सेम मार्क्स इन अकाउंटेंसी में लिख लिया। जो इनकी फ्रीक्वेंसी हमने पीछे निकाली थी वो बॉक्सेस में नीचे कॉर्नर पे डाल दी हमने अलग से। यही थी ना वैल्यू 2 2 0 0 2 ऑल दिस। सबसे पहले मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करते हैं। उसने कहा था डेविएशन। डेविएशन मतलब dx इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एच। x हम लेते हैं जब सीरीज डिस्क्रीट हो। अब सीरीज क्या है, कंटिन्यूस, तो यहाँ क्या आएगा m माइनस ए। ठीक है, मतलब अब इसकी पहले क्या निकाले, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते थे, 0 लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 20, इस 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना आएगा 10। 20 प्लस 40 60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना आएगा 30। देन नेक्स्ट इज 50 70 एंड 90। ठीक है जी, ये हमने निकाला m। अब हमने निकालना था dx। क्या निकालना है, dx। dx के लिए बताया मैंने m माइनस ए अपॉन एच। ए मतलब m, ए कहीं बाहर से नहीं आएगा, m की जो वैल्यूज हैं उसमें से ही हम वैल्यू अज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो इसकी सेंटर वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, हमारी a की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे a की। तो a कितना ले लिया हमने 50। करें 10 माइनस 50, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 10 माइनस 50 h डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल कितना बन जाएगा, -40
डिवाइडेड बाय दैट इज -2। यहाँ कितना आ जाएगा -2। अब नेक्स्ट करेंगे 30 - 50 इज -20, 20 को 20 से करेंगे -1, 50 - 50 इज 0। फिर 70 - 50, 20 को 20 से डिवाइड किया 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 2। यही फॉर्मूला, हम ये सारी टर्म्स प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ऐसे ही मार्क्स इन अकाउंटेंसी में पहले मिड वैल्यू 0 + 20 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, 20 + 40 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30, 40 + 60 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, देन नेक्स्ट इज 70 एंड देन इज 90। यहाँ पे भी dy निकालना पड़ेगा, सेम टर्म है यहाँ पे भी dy के लिए m - a/h। m मतलब ये मिड वैल्यू निकाली, अज्यूम्ड मीन, इसमें से 50 ले लेते हैं हम। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा, सेम चीज है वही वाली वैसे। 10 - 50 h डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल दैट इज 20, कितना आएगा -2। फिर नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट इज 30 - 50 दैट इज -1। फिर नेक्स्ट आएगी हमारी 0, फिर नेक्स्ट आएगी हमारी वैल्यू 70 दैट इज 1 देन 2। क्लियर? तो ये हमने निकाली। अब हम नेक्स्ट टर्म्स में चलेंगे। यहाँ पे हमें f/dx और f/dy की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला मैं फिर से लिख देती हूँ कोरिलेशन का हमारा क्या था, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है, हमें वही वैल्यू चाहिए। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में करें। dx dy ये सारी टर्म चाहिए, तो पहले dx dy निकालना भी पड़ेगा। तो f/dx dy में क्या करेंगे, -2 - 2 कितना बनेगा 4, 4 2 = 8। ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं f/dx dy की। या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम। फिर यहाँ पे कितना है -1, -2 से करेंगे 2, 2 2 = यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने बाय मिस्टेक गलत लिखी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी 3 है। तो -2 को -1 से करेंगे 2, 3 2 = 6। फिर आगे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0, तो यहाँ पे भी टर्म 0। 1 × -2 -2, पर फ्रीक्वेंसी क्या है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0। 2 × -2 -4, -4 × 2 -8। सिंपल सी बात है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, -2 × 2 × -1 कितना बनेगा ये, दैट इज -4 + 4। फिर आगे इसको इसको और इसको कितना बन जाएगा 2। यहाँ पे 0 है, अगर एक भी वैल्यू 0 हुई तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। 1 × 1 1 × -1 करेंगे तो -1, 2 × 1 × -1 दैट इज -2। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग 0, तो ऑब्वियस बात है हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारा 0, तो उसको ऊपर में यहाँ पे लिख लो। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। -2 × 0 0, -1 को 0 से करेंगे तो 0, हेयर ऑल्सो 0। यहाँ पे 1, 1 × 1 1 × 1 1, 2 × 0 तो सारा 0। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको इसको और इसको 2 2 = 4, 4 2 = 8, प्लस के माइनस के दैट इज -2 1 = 2। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशन कितना है -1,
तो कितना आ जाएगा -2। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 1, 2, यहाँ पे सारी 0। क्लियर। टेबल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो जो वैल्यू चाहिए वो लेते हैं। पहले f, क्योंकि बिना सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के तो होगा नहीं, n का मतलब क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर f dx, फिर f d स्क्वायर x, फिर f dx dy। सेम चीज इधर भी यहाँ लिख लो पहले ही। 1 मिनट होल्ड करिए। f, इससे कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएंगी f dy, f d स्क्वायर y और f dx dy। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करिए। टोटल फ्रीक्वेंसी तो आपकी यही थी ना, 2 + 3 5 + 2 7, 2 + 2 4 + 2 6, इधर 2 1 2 3 और 4। ठीक है जी। इधर से भी कर लीजिए फ्रीक्वेंसी का सम। 2 + 2 4 + 2 6, 3 + 2 5 + 6 और एक 7। यहाँ पे सारे क्या हैं 0, 1 2 3 4, यहाँ पे 0 1 2 3 4, फिर 2 + 1 3। अब चेक करते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या दोनों साइड से सेम है। सेम है तो फर्दर होगा, क्योंकि बाई वेरिएट में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहे आप x का करिए चाहे y का, वो टोटल सेम रहेगा। तो 6 + 7 13, 13 + 7 20, यहाँ पे 13 + 2 15। सम क्या है इक्वल। अब f dx का मतलब ये जो वैल्यू आपने निकाली 8 + 6 14, 14। f dx का मतलब सिर्फ ये वाली वैल्यू 8 + 6 14 -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज अब क्या चाहिए f dx। तो f आपके पास ये है और dx की वैल्यू आपके पास ये है। तो 7 2 ज़ा -14, 6 1 ज़ा -6, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी। फिर और क्या चाहिए f d स्क्वायर x, मतलब इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 7 4 ज़ा 28, -1 का स्क्वायर करूंगी 1, 6 इन ज़ा 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर इंटू 1 से मल्टीप्लाई करूंगी यही। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16। थोड़ा होश पोश लग रहा होगा पर जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अब बात आती है f dx dy की। तो हमने यहाँ पे किस किस को मल्टीप्लाई किया था, फ्रीक्वेंसी को और इसको ना। तो इसका क्या करना है टोटल। 8 + 6 14, 14 - 8 इज 6, 4 + 2 6, 6 - 3 इज 3। यहाँ पे सारा 0, यहाँ पे क्या है वैल्यू सिर्फ 1। यहाँ पे चेक कर लो -8 - 2 -10 + 2 कितना आएगा -8। तो f dx का सम भी चाहिए ना आपको, तो वो भी दोनों साइड से सेम होना चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना बनेगा 6 + 3 10 + 1 11, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 - 8 दैट इज 2। अब चेक कर लेते हैं इधर से भी बनता है कि नहीं। पहले क्या चाहिए f dy, f कितना है 6, dy 2, -12 -7 0 4 और 6। फिर f d स्क्वायर y, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 24। इससे भी
-1 का स्क्वायर करेंगे, +1 × 7, 7, 0 का तो 0 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4, f से 4 3 ज़ा 12, फिर f dx dy, अब इधर से आ जाओ, 8 + 4 12, 12 - 8 कितना बनेगा 4, 6 + 2 8, 8 - 2 6, ये सारा क्या है 0। यहाँ क्या है वैल्यू हमारे पास -1, -1 1 और 2, 2 + 1 3, 3 - 1 करेंगे तो 2। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए, 8 - 2 दैट इज -10। अब f dx y का टोटल चेक कर लेते हैं। यहाँ कितना बना 4 + 6 10 + 2 12, 12 - 2 इज -12 - 2 इज ओनली 2। मतलब सम चाहे इधर से करें चाहे इधर से, दोनों से क्या है आपका सेम। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं हम। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले क्या था, f dx dy की वैल्यू तो हमने निकाल ली 2। अब f ऑफ dx की वैल्यू इन सब का टोटल करेंगे तो ये बनता है हमारे पास -11। फिर f d² x की वैल्यू भी चाहिए ना आपको, तो f d² x का टोटल हम करें इट विल बिकम 51। इसका तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2। सेम f dy का टोटल करते हैं तो ये वैल्यू बनती है -9, f d² y का 47। तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। n हमें पता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 2, f dx dy की वैल्यू कितनी आई 2, समेशन f dx -11 -9 का स्क्वायर, 49 - 99, 51 × 20, 11 का स्क्वायर 121, तो करें 940, 81, 49 - 99 इज -59, 121 - 121 दैट इज 899। अब क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट, 899 का स्क्वायर रूट करें तो ये बनता है 29.98, और इसका भी अप्रोक्सीमेट यही बनेगा, दैट इज 880.51। तो क्या आया डिग्री ऑफ कोरिलेशन केस ऑफ, सॉरी यहाँ 59 है, तो ये क्या आया कोरिलेशन की वैल्यू आई इन केस ऑफ बाइवेरिएट डेटा। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द कोरिलेशन, ओनली वो लिखता है कोरिलेशन, तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा भी डेटा कौन सा है, बाइवेरिएट है यूनिवेरिएट है, तो जिसका भी हो आप फर्दर उसको कर देंगे। तो इस वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे। और हमें पता है भी कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा उसकी रेंज क्या होती है -1 to +1। ये सारी चीजें मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन में आपको ब्रीफ कर चुकी हूँ, उसकी भी वीडियो हमने बनाई हुई है, आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को लेके आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।